लक क्रिकेट सोसाइटी, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी, एलजेसीसी क्रेडिट सोसाइटी, एसएसवी क्रेडिट सोसाइटी, एसएस सोसाइटी कैसे भोले भले जनता और एजेंट को बर्बाद कर जाती है। क्या इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है? कुछ नियम और प्रक्रिया के माध्यम से बचा जा सकता है। जैसे चिट फंड कंपनियों को कैसे पहचाने कि ये सोसाइटी धोखा दे रही है। चिट फंड कंपनियां अक्सर लोगों को ज्यादा मुनाफे और आसान निवेश के नाम पर लुभाती हैं, लेकिन कई बार ये कंपनियां धोखाधड़ी का शिकार बना देती हैं। चिट फंड की समझ। चिट फंड एक वित्तीय योजना है जिसमें कई लोग एक समूह बनाते हैं और नियमित रूप से एक निश्चित राशि का योगदान करते हैं। प्रत्येक माह एक सदस्य को पैसा मिलता है, जो बोली या लॉटरी के माध्यम से तय होता है। कई चिट फंड पंजीकृत होते हैं, लेकिन कई अवैध और धोखेबाज योजनाएं होती हैं। चिट फंड कंपनियों से बचने के उपाय। एक, पंजीकरण और वैधता जांचें। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन। चिट फंड कंपनियों को चिट फंड अधिनियम 1982 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। आरबीआई से संबंध। किसी भी फंड का आरबीआई से मंजूरी प्राप्त होना जरूरी है। राज्य सरकार की स्वीकृति। यह सुनिश्चित करें कि कंपनी राज्य सरकार से पंजीकृत है। 2, कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच करें। कंपनी की प्रतिष्ठा, कंपनी के पुराने ग्राहकों से जानकारी लें। ऑडिट रिपोर्ट्स, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और ऑडिट रिपोर्ट देखें। ऑफिस का सत्यापन, कंपनी का स्थायी कार्यालय है या नहीं, इसकी पुष्टि करें। 3, ज्यादा लाभ के वादों से बचें। असामान्य रिटर्न। अगर कोई कंपनी बाजार से अधिक लाभ का वादा कर रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि यह धोखाधड़ी है। पोंजी स्कीम। ऐसी योजनाओं से दूर रहें जो केवल नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान करती हैं। 4, दस्तावेजों की जांच करें। लेखा जोखा। निवेश से संबंधित सभी दस्तावेज पढ़ें और समझें। चिट एग्रीमेंट। हर निवेशक को चिट एग्रीमेंट की प्रति मिलनी चाहिए। प्रमाण पत्र। कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता जांचें। 5, नकद भुगतान से बचें। नकद लेन देन से बचें। हमेशा बैंकिंग माध्यमों से भुगतान करें, जिससे आपके पास रिकॉर्ड मौजूद रहे। छठी, लोकल अथॉरिटी से संपर्क करें। चिट फंड रजिस्ट्रार। राज्य में चिट फंड रजिस्ट्रार से संपर्क करें और उनकी सलाह लें। धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू में करें। चिट फंड की धोखाधड़ी को पहचानने के संकेत। 1, अनुचित लाभ। अगर चिट फंड 30 से 50% तक का मुनाफा दे रहा है, तो यह अवैध हो सकता है। 2, पंजीकरण का अभाव। कंपनी के पास वैध पंजीकरण नहीं है। 3, गुप्त कार्यवाही। कंपनी के कार्य स्पष्ट नहीं है। 4, कोई ग्राहक समर्थन नहीं। अगर कंपनी से संपर्क करना मुश्किल है। चिट फंड के वैकल्पिक विकल्प। अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित वैध विकल्पों पर विचार करें। 1, बैंक फिक्स डिपॉजिट एफडी, सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न। 2, म्यूचुअल फंड, बाजार आधारित योजनाएं। 3, डाकघर योजनाएं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना पीपीएफ। 4, शेयर बाजार, अगर आप जोखिम उठा सकते हैं। 5, गोल्ड निवेश, सोने में निवेश सुरक्षित हो सकता है। चिट फंड धोखाधड़ी के शिकार होने पर क्या करें? पहला, सहकारी विभाग से संपर्क करें। राज्य के सहकारी विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। दूसरा, सामूहिक प्रयास करें। अन्य निवेशकों के साथ मिलकर कार्रवाई करें। तीसरा, मीडिया का सहारा लें। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाएं। नियमित निवेश के लिए सुझाव। 1, लंबी अवधि के निवेश की योजना बनाएं। 2, छोटी बचत योजनाओं का लाभ उठाएं। तो अर्थशास्त्र और वित्तीय साक्षरता में जागरूकता बढ़ाएं। चिट फंड में निवेश करने से पहले सतर्क रहें। पंजीकरण, प्रतिष्ठा और वादों की जांच करना अनिवार्य है। सुरक्षित और वैध विकल्पों पर विचार करें और यदि किसी धोखाधड़ी का शिकार हों, तो तुरंत जमा न करें। जागरूकता और सतर्कता ही चिट फंड धोखाधड़ी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। चिट फंड कंपनियां अक्सर एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से शुरू होती हैं और कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया और उनके संचालन को समझना बेहद जरूरी है, ताकि आप ऐसी कंपनियों की धोखाधड़ी से बच सकें। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि चिट फंड कंपनियां कैसे पंजीकृत होती हैं, कैसे काम करती हैं और इनसे जुड़े जोखिम क्या होते हैं। चिट फंड क्या है?
चिट फंड एक वित्तीय योजना है जिसमें एक समूह के लोग नियमित रूप से पैसे जमा करते हैं। ये राशि हर महीने एक सदस्य को दी जाती है, जिसे या तो लॉटरी, बोली या अन्य तरीकों से तय किया जाता है। पंजीकृत चिट फंड ये सरकार द्वारा चिट फंड अधिनियम 1982 के तहत पंजीकृत होती हैं। ये कानूनी होती हैं और इन पर नियमित निगरानी रखी जाती है। अवैध चिट फंड ये बिना किसी पंजीकरण या अनुमति के काम करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को धोखा देकर पैसा ऐंठना होता है। 2. चिट फंड कंपनियां कहां से पंजीकृत होती हैं? ए. चिट फंड अधिनियम 1982 के तहत पंजीकरण। चिट फंड कंपनियों को राज्य सरकार के चिट फंड रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए कंपनी को निम्नलिखित जानकारी देनी होती है: कंपनी का नाम और पता, निदेशकों और सदस्यों की जानकारी, व्यवसाय का उद्देश्य और संचालन की योजना। बी. सहकारी समितियां कई चिट फंड सहकारी समितियों के रूप में काम करती हैं। ये संबंधित राज्य के सहकारी विभाग में पंजीकृत होती हैं। सी. आरबीआई की भूमिका हालांकि चिट फंड पर सीधे आरबीआई का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि वे अन्य वित्तीय नियमों का पालन करें। तीसरी, चिट फंड कंपनियां कैसे काम करती हैं? ए. प्रारंभिक कार्य। एक ग्रुप का गठन। कंपनी एक समूह बनाती है जिसमें 10 से 50 लोग शामिल हो सकते हैं। हर सदस्य को नियमित रूप से पैसा जमा करना होता है। 2. चिट की अवधि और राशि तय करना। चिट की अवधि महीने या साल और कुल राशि पहले से तय की जाती है। उदाहरण, 12 महीनों के लिए हर सदस्य 10,000 रुपये जमा करेगा, जिससे कुल 1,20,000 रुपये बनेंगे। नियम और शर्तें। चिट फंड की शर्तें जैसे बोली प्रक्रिया, भुगतान का तरीका और दंड स्पष्ट रूप से समझाई जाती हैं। बी. कार्य प्रणाली 1 महीने का योगदान। हर सदस्य को मासिक या साप्ताहिक राशि जमा करनी होती है। 2 बोली प्रक्रिया। सभी सदस्य बोली लगाते हैं। सबसे कम बोली लगाने वाले को पैसा मिलता है और बची हुई राशि अन्य सदस्यों के बीच बांटी जाती है। 3. कमीशन और चार्ज। कंपनी बोली की राशि से एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर 5 से 10% कमीशन के रूप में लेती है। सी. लाभ का वितरण। जो सदस्य शुरुआत में पैसा निकालता है, उसे बाकी अवधि तक नियमित भुगतान करना होता है। अंत में सभी को अपनी जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस मिलती है। चौथी, अवैध चिट फंड की पहचान कैसे करें? अवैध गतिविधियां एक बिना पंजीकरण के संचालन। ऐसी कंपनियां किसी सरकारी प्राधिकरण के पास पंजीकृत नहीं होती। 2. असामान्य लाभ का वादा। ये कंपनियां असामान्य रूप से अधिक रिटर्न का लालच देती हैं। 5वां, प्रामाणिक दस्तावेजों का अभाव। निवेशकों को कोई कानूनी दस्तावेज या रसीद नहीं दी जाती। 6. पारदर्शिता की कमी। इन कंपनियों के संचालन के तरीके अस्पष्ट और गोपनीय होते हैं। धोखाधड़ी का तरीका। 1. नए सदस्यों का इस्तेमाल। पुराने निवेशकों को नए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता है। पूंजी स्कीम। 2. गायब हो जाना। जब पर्याप्त धनराशि इकट्ठा हो जाती है तो कंपनी अचानक बंद हो जाती है। 3. नकली दस्तावेज। फर्जी प्रमाण पत्रों और नामों का उपयोग करके निवेशकों को लुभाया जाता है। 6. चिट फंड में निवेश से बचने के उपाय। 1. कंपनी की वैधता जांचें। राज्य सरकार और चिट रजिस्ट्रार के पास कंपनी के पंजीकरण की जांच करें। 2. लालच से बचें। असामान्य रिटर्न का वादा करने वाली कंपनियों से दूरी बनाएं। तीसरी, दस्तावेजों की समीक्षा करें। सभी निवेश दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और समझें। केवल सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत चिट फंड में ही निवेश करें। 5 अन्य विकल्पों पर विचार करें। बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड और डाकघर योजनाएं सुरक्षित विकल्प हैं। अन्य निवेशकों के साथ मिलकर सामूहिक शिकायत दर्ज करें। चिट फंड कंपनियां अगर वैध हैं तो एक उपयोगी वित्तीय योजना हो सकती है, लेकिन अवैध कंपनियां आपकी मेहनत की कमाई को धोखे से छीन सकती हैं। सही जानकारी, सतर्कता और सरकार द्वारा पंजीकृत योजनाओं में ही निवेश करना जरूरी है। पर मेरा मानना है कि किसी भी कंपनी में पैसा जमा करने से बचें और अपना पैसा अपने बैंक अकाउंट में ही रहने दें तो ही बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।